नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक राजेश। यूपीएससी प्रिपरेशन रिलेटेड ये हमारा पहला वीडियो है। हम करंट अफेयर्स सेक्शन से शुरुआत करने जा रहे हैं और आज जो डिस्कशन के लिए हमने एक टॉपिक लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है प्लास्टिक पार्क स्कीम का। 2019 में लॉन्च किया था भारत सरकार ने, लेकिन इसके तहत जो प्लास्टिक पार्क हैं उनको जो मंजूरी मिली है वो सितंबर 2020 में मिली है। इसलिए नेक्स्ट बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक के हर एस्पेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। प्लास्टिक पार्क होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस तरह के प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा और कॉस्ट क्या होगा और प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, प्लास्टिक पार्क होता क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना है। तो प्लास्टिक पार्क एक इंडस्ट्रियल जोन है। तो ये इंडस्ट्रियल जोन यानी कि औद्योगिक क्षेत्र है दैट इज रिलेटेड टू और डिवोटेड टू प्लास्टिक एंटरप्राइजेज एंड इट्स एलाइड इंडस्ट्रीज। यानी ये जो क्षेत्र होगा यहाँ प्लास्टिक इंडस्ट्री होगी या प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई इंडस्ट्रीज हो सकती है। तो इस तरह का जो क्षेत्र होगा, इस तरह का जो एरिया होगा, उसे हम प्लास्टिक पार्क कहेंगे। दोस्तों, लेट मी टेल यू कि वो कौन कौन से लोकेशन हैं जहां ऐसे पार्कों को मंजूरी मिली है। तो ऐसे 7 स्टेट्स हैं इंडिया में जहां ऐसे पार्कों को मंजूरी दी गई है और ये स्टेट्स हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। इन 7 स्टेट्स में कुल 10 प्लास्टिक पार्क बनाए जाएंगे। और वो कौन सी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसने इन पार्कों को अप्रूवल दिया है, मंजूरी दी है? तो वो मिनिस्ट्री है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसे आप याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई दिस स्कीम? इस स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो ग्लोबल प्लास्टिक एक्सपोर्ट मार्केट है वो टोटल जो ये मार्केट है वो मार्केट है $1 ट्रिलियन का। और उसमें जो है इंडिया का जो शेयर है, द शेयर ऑफ इंडिया इज वेरी लो, दैट इज 1% ओनली। सो इट इज क्लियर कि जब तक हम इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कराएंगे, उसका बेटर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक हम इस ग्लोबल ट्रेड में compete नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई कंपटीशन में कैसे आएंगे। ग्लोबल ट्रेड में हमारा, ग्लोबल एक्सपोर्ट में, ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बहुत ही कम है, इंडिया का शेयर बहुत कम है। तो कैसे इसको बढ़ा सकते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तभी बढ़ा सकते हैं। हाँ, इंडस्ट्री को हम ग्रो कराएंगे तभी बढ़ा सकते हैं। यही तो करना पड़ेगा। जब तक हम बेटर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक ग्रो नहीं करेगा प्लास्टिक इंडस्ट्री इंडिया का, और जब तक इंडिया का प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगा तब तक हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे तो हम कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो है पॉलीमर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना। तो इसमें ये पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक्चुअली प्लास्टिक रॉ मटेरियल है, इसी को हम प्रोसेस करते हैं और एंड प्रोडक्ट देते हैं। तो ये है पॉलीमर। तो जब तक हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ये रॉ मटेरियल या पॉलीमर नहीं होंगे तब तक हम क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इस प्रोजेक्ट का, इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पॉलीमर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ये ऑब्जेक्टिव कहता है वैल्यू एडिशन इन द डोमेस्टिक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थ्रू मॉडर्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेड मेजर्स। अब वैल्यू एडिशन करना है किसका? डोमेस्टिक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, मॉडर्न रिसर्च से और डेवलपमेंट मेजर्स से। लेकिन अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये डाउनस्ट्रीम क्या है। देखिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। अब मैं पहले बता चुका हूं कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर प्लास्टिक रॉ मटेरियल है जो कि प्लास्टिक के एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। दूसरी कैटेगरी है
डाउनस्ट्रीम, मीन्स कन्वर्जन ऑफ प्रोसेसेबल पॉलीमर्स। मतलब प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स जो हैं वो जब यूजफुल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। यानी कि प्लास्टिक इंडस्ट्री की दो कैटेगरी, रॉ मटेरियल के रूप में जब है तो पॉलीमर है, यानी कि उसको अपस्ट्रीम कहेंगे, जब एंड प्रोडक्ट होता है तो उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। जहां तक प्रोजेक्ट में कॉस्ट बेयर करने की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% बेयर करेगी, सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ ₹40 करोड़ पर प्रोजेक्ट, जबकि रिमेनिंग कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट, बेनिफिशियरी इंडस्ट्रीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वहन करना पड़ेगा। अब ये प्रोजेक्ट खत्म कैसे होगा? द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल अप्रूवल एंड दे विल बी सेट अप बाय SPV। यानी 3 साल में खत्म करना है इसे। खत्म कौन करेगा? ये पूरे पार्क जो बनेंगे इसको बनाएगा कौन? तो SPV बनाएगी। SPV का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? ये लीगल एंटिटी है फॉर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी। यानी SPV एक लीगल एंटिटी होगी जिसे या तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी बनाएगी, और यही SPV 3 साल के भीतर सारे प्रोजेक्ट को ख़त्म करेगी। यानी 10 पार्क इसको बनाने हैं 3 साल के भीतर। दोस्तों, फाइनली लेट अस डिस्कस चैलेंजेस फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया। तो पहला जो चैलेंज है, चुनौतियां हैं, वो है कि यहाँ जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका मात्र 60% ही रिसाइकिल हो पाता है। अगर हम ज़्यादा रिसाइकिल कर पाएँ तो बेहतर होगा इंडिया के प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए। तो वो तभी हो सकता है कि जबकि बेटर मैनेजमेंट किया जाए रिसाइकलिंग के लिए। नेक्स्ट चैलेंज है सेग्रीगेशन एंड रीएग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अब ये क्या है? देखिए, आपको अलग अलग जगहों से जो प्लास्टिक वेस्ट है, बहुत सारी मिट्टी में दबे हुए मिल जाएंगे, और भी कई जगह पे जिनको कि अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। अब उनको अलग करना और फिर एक जगह इकट्ठा करके उनको यानी रीएग्रीगेट करना ताकि उनको इनपुट में कन्वर्ट किया जा सके, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए। And the biggest challenge is that plastic waste is polluting the environment. सबसे बड़ी बात यह है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं होता, जैसे पॉलीथीन हो गया, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी बात तो एक तो अगर उसको रिसाइकिल नहीं किया गया तो वो गंदगी करेगा, हाँ, सफाई में प्रॉब्लम होगी, हाँ, कहीं भी वाटर जो ड्रेनेज है उसका जो ओपनिंग है या उसका जो आउटलेट है उसको वो ब्लॉक कर देता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। आपको जो एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं, जलीय संसाधन हैं, समुद्र में अगर कहीं वो फैल जाएंगे, आप देखते हैं कि नदियों में और समुद्रों में अगर आप पॉलीथीन फेंक रहे हैं तो बिल्कुल पॉल्यूटेड हो गया है वाटर, तो वहाँ मछलियों को और भी जीव जंतु जो हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और अगर ये होता है तो इससे क्या है, इन्वायरमेंट पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो चैलेंजेज हैं ये इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए बड़े चैलेंजेज हैं, और देखना है कि वो ये जो प्रोजेक्ट है जो अभी केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दी है, ये कितना फ़ायदा पहुंचा पाता है। उम्मीद है कि फ़ायदा पहुंचाएगा, हाँ, होप फॉर द बेस्ट। सो हैव अ ग्रेट डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।